नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भिलवाड़ा के कुछ खास समाचार। ग्राम पंचायत गठीला खेड़ा पंचायत समिति सुवाना तहसील एवं जिला भिलवाड़ा में आराजी नंबर 708 आबादी भूमि में 4 मई सन 1998 को कमलेश पत्नी श्याम सुंदर गुप्ता के नाम एक वापी पट्टा संख्या 100 दिया गया था, जो 3825 वर्ग फीट उमा देवी पत्नी काशीनाथ महाजन के पट्टा संख्या 92 में 11250 वर्ग फीट का पट्टा दिया गया। काशीनाथ पुत्र बनारसी दास महाजन को पट्टा संख्या 96 में 11250 वर्ग फीट का पट्टा दिया गया। वहीं सोसर देवी पत्नी केवरमल जैन को पट्टा संख्या 97 से 11250 वर्ग फीट का भूमि का पट्टा दिया गया। फिर पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति सुवाना के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में कलेक्टर के यहां पट्टे की निगरानी लगाई गई, जो जिला कलेक्टर द्वारा सारे पट्टे खारिज का आदेश फरमाया गया और जमीन को वापस ग्राम पंचायत के अधीन कर दिया है। लेकिन आज दिन तक वो जमीन खाली पड़ी हुई है, परंतु ये चारों पट्टेधारियों द्वारा भूमाफियाओं के जरिए बार बार इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे ग्राम वासियों में भारी रोष व्याप्त है। इसी मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हमारे ग्राम पंचायत गठीला खेड़ा में आरएज नंबर 708 में जो भूखंड है 87 के जो ठाकुर साहब सरपंच साहब थे उस टाइम जो पट्टे बनाए थे, उनमें 1992 में कलेक्टर साहब ने खारिज कर दिए थे। उस टाइम में निगरानी दायर की थी, खारिज हो गए और भूखंड ऐसे कैसे ही पड़े। उसमें अभी एक भूखंड 4 भूखंड है 15,000 स्क्वायर फीट के 60,000 स्क्वायर फीट भूमि है। वो काफ़ी दिनों से उसके बाद 92 से ऐसे कैसे खाली पड़ी, लेकिन अब जो बनी है पहले वाले भूखंड जिसके नाम से पट्टे बने हुए थे वो वापस जबरदस्ती आके कब्जा कर रहे हैं और उसमें बहुत से आदमी मिले हुए हैं, गुंडे भेज रहे हैं, गांव वालों को डरा रहे हैं। ठीक है, हमारी आगे अभी एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया, एक थाने में दिया और हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि भाई आगे भविष्य में ऐसा दंगा नहीं हो, लफड़ा नहीं हो, इसलिए इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए और गाँव वालों को राहत प्रदान की जाए। मेरा नाम भंवर गाडरी है, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हूँ मैं। हाँ जी, गठीला खेड़ा ग्राम पंचायत में है, आराजी नंबर 708 में। शाहपुरा पुलिस थाना पुलिस को धत्ता बताते हुए अज्ञात चोर एक परिवार के विवाह समारोह में जाने का फायदा उठाकर मुखर्जी कॉलोनी के एक सूने मकान में धावा बोलकर सभी कमरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान से अज्ञात चोर सोने चांदी के आभूषण में नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए। वारदात पुलिस थाने के ठीक सामने कॉलोनी में होने के कारण लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। चोरी की सूचना पर थानाधिकारी राजकुमार नायक में दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की बारीकी से अनुसंधान किया जा रहा है। बताया गया कि गृह स्वामी शादी समारोह में परिवार सहित बाहर गए हुए थे। भिलवाड़ा में एफएसएल व फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मुखर्जी कॉलोनी निवासी दयानंद कांटिया के निवास पर अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उनका मकान 3 दिन से सूना था। उषा काटिया की ओर से चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दी गई है। थाना प्रभारी नायक ने चोरों का पता लगाने के लिए टीम का गठन कर दिया है। नगर विकास न्यास द्वारा भिलवाड़ा शहर से पालड़ी को जोड़ने वाली कोठारी नदी पुलिया निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में पुलिया पर जाकर मौका देकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि जो आरसीसी कर बनी पुलिया हथौड़ी पटकने से भी टूट सकती है, वह पुलिया मात्र हाथ से पत्थर पटकने पर टूट रही है, तो फिर कई टन भरी हुई ट्रक ट्रेलर कैसे निकलेगी। इससे यूआईटी के अधिकारी और ठेकेदार जांच के घेरे में है। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि बहुचर्चित भिलवाड़ा से पालड़ी को जोड़ने वाली सड़क निर्माण को लेकर पिछले काफी समय से निर्माण में हुई गड़बड़ी और धांधली के साथ भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी। वहीं इस पुलिया का निर्माण समय पर पूरा नहीं किए जाने को लेकर भी आमजन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिससे लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में पुलिया का मौका देखा गया और पुलिया निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एडवोकेट शिवलाल शर्मा, इंजीनियर गोपाल जिनकर, सत्यनारायण गुग्गड़, डॉक्टर उमाशंकर पारिक तथा प्रदीप चौधरी को कमेटी का सदस्य बनाया गया तथा 1 माह में तकनीकी गुणवत्ता निर्माण और प्रशासनिक कार्य के बारे में जांच का रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। अभी हम भिलवाड़ा शहर से पालड़ी को जाने वाली एक पुलिया है जिसे नगर विकास न्यास ने 6-7 साल पहले टेंडर किए थे और उसका निर्माण करवाया था और ये निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, निर्माण चल रहा है। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिली कि ये पुलिया का निर्माण घटिया तौर पे किया गया है, इसमें जो सीमेंट है, रेत है,
और अन्य सामग्री का जो उपयोग किया गया है वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया है। और ये भी देखा यहां आकर कि पुलिया के अंदर छेद हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी पुलिया है और बहुत ही गुणवत्ता के साथ बननी चाहिए थी, लेकिन यहां आके देखा तो खड्डे हो रहे हैं। मैंने एक पत्थर से सीमेंट की जो बनी हुई पुलिया है उसको देखा है, तो एक मिट्टी को भी जब खोदते हैं तो जोर लगाना पड़ता है और समय लगता है, लेकिन यहां पर खोद कर देखने पता लगा कि ये वास्तव में मिट्टी से भी बेकार बनी हुई है। तो इसकी हमने भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की ओर से एक जांच कमेटी बनाई है, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और एडवोकेट शिवलाल जी शर्मा और इंजीनियर गोपाल जी जिंगर और उनके साथ 3 सदस्य हैं जो इसकी जांच करेंगे, 1 महीने में देंगे कि वास्तव में अधिकारियों की मिलीभगत रही है, ठेकेदार की मिलीभगत रही है और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और ये पुलिया क्या चलने लायक है या रिपेयरिंग लायक है या नहीं बनने लायक है। इन सारे विषयों पर वो जांच करके 1 माह में रिपोर्ट देंगे। वास्तव में जिस तरह की सुनते थे कि घटिया निर्माण होता है, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का क्या नमूना है और इस सरकार का किस तरह से निर्माण पर ध्यान है और गुणवत्ता पर ध्यान है या नहीं है, भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ गया है, ये एक नमूना आज नगर विकास न्यास की ओर से जो पुलिया बनाया गया है उसके अंदर देखने को मिला है। और इस पुलिया पर अभी जांच नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि जांच की जावे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जावे और ये गुणवत्ता के अनुसार जो निर्धारित मापदंड है निर्माण के उसके अनुसार बनाई जावे। अभी जो जहाँ से ये क्षतिग्रस्त है पुलिया उसका हमने अभी देखा है, उसमें कई सारे पॉइंट्स सामने आए हैं। विशेष तौर से एक तो ये है कि यहाँ पर जो सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्स रहा वो ठीक नहीं रहा। फिर दूसरी बात ये है कि उनकी तराई प्रॉपर नहीं हुई उस कारण से, और उससे पहले इसका कॉम्पैक्शन सही नहीं है। अभी हमने उसको थोड़ा सा पत्थर से मतलब यूँ टेस्ट किया उसको, तो वो जगह जगह से थोड़ा सा पत्थर मारने से ही टूट रही थी, है ना। तो इसका मतलब ये है ब्रिटल है, यानी वहाँ से भंगूर है। भंगूर होने का कोई कारण ही नहीं है अगर ये सही क्वालिटी से बनता है। तो कुल मिलाकर इसकी एक तो कॉम्पैक्शन पूरा नहीं हुआ है, दूसरी बात इसमें जो सरिये लगाए हैं इसमें दोनों तरह के रेनफोर्समेंट है, टॉप रेनफोर्समेंट है और बॉटम रेनफोर्समेंट है। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, वो डिजाइन देखने से पता लगेगा, लेकिन जो स्पेसिंग है इसका, जो सरिये के बीच में जो स्पेसिंग होती है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो इसमें डिफरेंट है, अलग अलग जगह। जैसे ऊपर 6 इंच है तो कहीं 5 इंच है, कहीं 7 इंच है, और नीचे 3 इंच है तो कहीं 2.5 इंच है, कहीं 3.5-4 इंच है। इस तरह इरेगुलर इसमें स्पेसिंग रखी हुई है, तो वो भी एक इसकी कमज़ोर होने का कारण है। और सीमेंट मिक्स को कितनी देर में काम में लिया ये भी देखने वाली बात है। यहाँ पता लगा है कि यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल की जो लैब एस्टेब्लिश होनी थी वो शायद नहीं हुई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जी, मेरा नाम गोपाल लाल जिनगर, मैं रिटायर्ड एक्शन हूँ, सिविल इंजीनियर। इसी प्रकार MNIT जयपुर की टीम ने भी शनिवार को कोठारी नदी पर UIT द्वारा बनवाई गई 13 करोड़ रुपए लागत के निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण किया और उसकी मजबूती की जांच की। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारी ने कहा कि वह शीघ्र ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सर, प्रारंभिक तौर पे क्या लग रहा है सर, मतलब कहाँ कुछ कमी रही या क्या गड़बड़ी रही इसमें? इसमें अभी स्ट्रक्चर को इतना जल्दी हम कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक टेस्ट रिज़ल्ट नहीं आते, आप भी देख रहे हैं कि परीक्षण चल रहे हैं अभी तक। तो जो NDT टेस्ट हैं उनका भी एनालिसिस होगा, और जो कोर हैं जो काट रहे हैं अभी काम शुरू किया है, तो कोर भी कल तक पूरे कट पाएंगे, तो उनकी टेस्टिंग भी होनी है। तो उस टेस्टिंग के बाद ही हम कुछ निर्णायक तौर पे कुछ कह पाएंगे। अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी। मानवाधिकार के आदर्श को प्राप्त करने में सहयोगी बन सकते हैं, यह विचार प्रताप सिंह वारट राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर प्राचार्य डॉक्टर पुष्कराज मीणा ने प्रकट की। डॉक्टर मीणा ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की भारतीय परंपरा को उद्धृत करते हुए कहा कि केवल मानव मात्र नहीं, सृष्टि के प्राणी मात्र के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। प्रोफेसर मूलचंद खटीक ने मानवाधिकार के संरक्षण व सामाजिक समता के लिए जन जागृति को आवश्यक बताया। डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्रिय ने मानव के अधिकारों के साथ कर्तव्य को भी महत्वपूर्ण बताया।
बताते हुए कहा कि व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन करे तो मानवाधिकार स्वतः ही संरक्षित हो जाते हैं। प्रोफेसर दिग्विजय सिंह, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी ने मानवाधिकार के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रंजीत जगरिया, डॉक्टर हंसराज सोनी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर जय कृष्ण त्रिपाठी ने किया। रोसैयो प्रभारी प्रोफेसर धर्म नारायण वैष्णव ने सभी का आभार व्यक्त किया। आचार्य चाणक्य लॉ कॉलेज के विधि विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा जिला कारागृह का भ्रमण कर व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक भेरू सिंह राठौड़ ने जेल में कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं और उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले क्रियाकलापों से विधि विद्यार्थियों को अवगत कराया। संस्थान निदेशक दीपक शर्मा ने बताया कि विधि के अध्ययन के दौरान जेल भी एक अहम हिस्सा है, जिससे रूबरू होना विधि के छात्रों के लिए अति आवश्यक है। महाविद्यालय के लीगल एड सेल के संयोजक एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास के नेतृत्व में जेल विजिट संपन्न हुई। विधिक छात्रों ने जेल का भ्रमण कर विभिन्न गतिविधियों को समझा और जेल में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को भी जाना। साथ ही विचाराधीन कैदियों के बैरक, महिला बैरक, माल खाना, मुलाकात कक्ष, उद्योग खाना और प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन करवाकर जेल प्रशासन ने इनकी कार्य प्रणाली से अवगत करवाया। जेल कार्यवाही के अवलोकन के पश्चात मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर जेल परिसर में आचार्य चाणक्य विधि महाविद्यालय द्वारा बंदियों की वर्तमान स्थिति एवं सुधार विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भेरू सिंह राठौड़, अधीक्षक जिला कारागृह, विशिष्ट अतिथि मुकेश चारोटिया, जेलर व स्वीटी स्टेला उप कारापाल, जिला कारागृह भिलवाड़ा थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सदस्य स्थायी लोक अदालत एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास ने की। जेलर मुकेश चारोटिया ने बताया कि जेल प्रशासन द्वारा जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही यह भी आश्वस्त किया कि जिला कारागृह भिलवाड़ा में बंदियों के साथ वर्तमान अधीक्षक के कार्यकाल में कोई अमानवीय घटना घटित नहीं हुई है। उप कारापाल स्वीटी स्टेला ने कहा कि जेल प्रशासन द्वारा बंदियों में आत्मविश्वास बढ़ाते हुए आदर्श नागरिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त संगोष्ठी में महाविद्यालय के छात्र सुनील कुमार, रक्षा तिवारी, प्रहलाद राय वैष्णव एवं अंजलि शर्मा ने बंदियों के अधिकारों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास ने सम्मानीय अतिथियों व जेल प्रशासन के सहयोग से विजिट को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन संगीता सिंह ने किया। डॉक्टर सुखदेव रेबारी, शोभना वर्मा, विनोद कुमार, आकांक्षा शर्मा, संतोष कुमार, कुश रोशन, संतोष शर्मा, दिनेश जोशी, सुशीला मीणा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया। मानवाधिकार जो कि जन्म से किसी के पंथ, धर्म एवं जाति के साथ उनको जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में सभी को मानव अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी कैदी होने के कारण हम उसके मानव अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अपराध से गणना करनी चाहिए, अपराधी से नहीं। उसी तरह हमें मानव के कैदियों के कुछ अधिकार है जो कि आर्टिकल 14 के अंदर दिए गए। उधर श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा भिलवाड़ा शहर की उपेक्षित व निर्वासित गायों की भोजन व्यवस्था हेतु पहली रोटी गाय की हम पहुंचाएंगे गाय तक अभियान की शुरुआत रविवार 11 दिसंबर को सूचना केंद्र चौराहे से की जाएगी। संस्था के लाला राठी और बिलेश्वर डाड ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से ई रिक्शा शहर के विभिन्न वार्डो में घर घर जाकर गोग्रास संग्रहित करेगा एवं उसका ऐसे चयनित स्थानों पर वितरण किया जाएगा जहां प्रायः गोवंश कचरा, थैली व गंदगी खा रहा होता है। संस्थान के अमन शर्मा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य गोवंश को जहरीले पदार्थ खाने से रोकना एवं इनके लिए चारे भोजन की व्यवस्था करना है। आगामी 12 दिसंबर सोमवार से ई रिक्शा की यह सुविधा शहर के कुछ चयनित वार्डों में नियमित शुरू हो जाएगी। मॉडल कस्बे के मेजा रोड पर स्थित 32 खंभों की ऐतिहासिक छतरी पर आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरचंद अली ने भाग लिया। कार्यक्रम में सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं के अधिकारों के कानूनों की जानकारियां दी। इस दौरान महाविद्यालय की छात्राओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। छात्राओं के पूछे जाने पर उन्होंने न्यायाधीश बनने संबंधित जानकारियां दी और विशेष तौर पर महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में बताया। इससे पूर्व जस्टिस फरचंद अली ने कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के प्रमुख घनश्याम जोशी, अधिवक्ता जितेंद्र सिंह गौड़ व समिति सदस्यों ने जस्टिस फरचंद अली व उनकी पत्नी ताहिरा सैयद, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जिसान अली का मेवाड़ी साफा शॉल पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के पश्चात जस्टिस अली ने ऐतिहासिक धरोहर 32 खंभों की छतरी का अवलोकन किया। इस दौरान पूर्व इतिहास के प्राध्यापक सुरेश शर्मा
शर्मा ने ऐतिहासिक छतरी के इतिहास की जानकारियां दी। छतरी की विशेषताओं को जस्टिस अली ने खूब सराहा और वहां के सौंदर्यकरण को और बढ़ाने संबंधी चर्चाएं की। इस दौरान मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी, सरपंच संजय भंडिया, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि लादूलाल पहाड़िया, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, सत्यनारायण मुंदड़ा, आर्किटेक्ट साजिद काजी, अधिवक्ता आरिफ काजी, प्रधानाचार्य विनीत कुमार शर्मा, बाल मुकुंद शर्मा, सुरेंद्र त्रिपाठी सहित सैकड़ों महिलाओं एवं महाविद्यालय की छात्राएं मौजूद थी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।